मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, मतलब मैं ऑल जेई और एई का प्रिपरेशन करने के लिए स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले हमें क्या जानना होगा कि हम जिस चीज का तैयारी कर रहे हैं उसमें क्या क्या पढ़ना है हमें। जब तक हम किसी एग्जाम को तभी पास कर सकते हैं जब हमें उसका सिलेबस हमें पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले हम क्या किस चीज का तैयारी कर रहे हैं, ऑल जेई एंड ऑल एई का, जो टोटल स्टेट के लिए, मतलब किसी स्टेट में जो जेई होते एई होते उसमें क्या क्या पूछे जाते हैं, किस कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं और किस सब्जेक्ट में कितना परसेंटेज क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे जेई का कोई भी एग्जाम हो, मतलब हिमाचल का हो, झारखंड का हो, बिहार का हो, कोई भी यूपी का हो, जो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं उसमें मेरा मेन थॉट क्या है कि किसी भी एग्जाम में सिविल इंजीनियरिंग में कौन कौन सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और किस किस सब्जेक्ट में कितना कितना परसेंटेज पूछा जाता है, मतलब एवरेज वैल्यू क्या है उसका, इसके विषय में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है हाँ तो दोस्तों, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सिलेबस के विषय में कि किस किस सब्जेक्ट से कितना परसेंटेज पूछा जाता है और कैसे हमको पास करना है एग्जाम। क्योंकि हमको मेन थॉट क्या है कि मेरा सिलेबस कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसमें कितना क्वेश्चन, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा उसके विषय में करना हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, जो पहला चीज जो सिविल के अंदर में आता क्या है, बिल्डिंग मटेरियल। आप जान लीजिए बिल्डिंग मटेरियल सिविल इंजीनियरिंग का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है और इसमें लमसम किसी भी एग्जाम में हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का है, सबसे ज्यादा वैल्यू लगता है। क्या पूछता है, 10 से 12%, मतलब 10 से 12 क्वेश्चन, या बोल सकते हैं कि परसेंटेज में 100% में 10 से 12% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद सिस्टमैटिक कॉस्टिंग है, मतलब बिल्डिंग मटेरियल हमें जान लीजिए कि हम जो पढ़ रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल का सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो इसमें क्या देख रहे हैं, सिस्टमैटिक कॉस्टिंग में भी 7 से 8%, मतलब बिल्डिंग मटेरियल 10 से 12% है और सिस्टमैटिक कॉस्टिंग कितना है, 7 से 8%। तो मतलब दोनों का वैल्यू यदि देखते हैं तो दोनों का वैल्यू 20%, और किसी भी एग्जाम में 20% बहुत मायने लगता है मेरे दोस्तों। 20% बहुत ही मायने लगता है किसमें, बिल्डिंग मटेरियल में और सिस्टमैटिक कॉस्टिंग में, दोनों मिलके। बाकी में किसी भी हम तैयारी कर रहे हैं कि दो सब्जेक्ट को यदि हम पढ़ लेते हैं तो 100% में 20% हम सॉल्व कर लेते हैं। अब आता है नेक्स्ट बारी किसकी है, नेक्स्ट बारी किसकी है, सर्वेइंग की, और क्या चीज है, सॉइल मैकेनिक्स की। होता क्या कि सर्वेइंग में 5 से 6% पूछा जाता है और सॉइल में क्या है 8 से 9% पूछा जाता है। कभी कभी एग्जाम में हम देखते क्या है कि सॉइल से ज्यादा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, लेकिन तो फिर क्या करेगा, यदि इसमें ज्यादा पूछ रहा है सॉइल में तो सर्वेइंग में क्या करेगा, कम पूछेगा। तो ये हम देखते क्या है कि इस दोनों सब्जेक्ट को पास करने के लिए, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें इसे क्या करना है, डेली प्रत्येक दिन क्वेश्चन प्लस इसका जो जितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको डेली रिवीजन मारना तथापि आवश्यक है। हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इस सब्जेक्ट का हमें मोहब्बत करना पड़ेगा और बिना प्यार का कुछ नहीं होने वाला। जिस प्रकार हम किसी भी अपने जीएफ से बीएफ से प्यार करते हैं ना, उसी प्रकार से सर्वेइंग में सॉइल मैकेनिक्स से प्यार करना होगा। चाहे कोई भी हो दोस्तों, चलिए हमें पता है कि हम लोग क्या है, इंजीनियर है। प्यार करने में सबसे पहले फर्स्ट नाम किसका होता है, इंजीनियर लोग का। तो दोस्तों जिससे प्यार करना पड़ो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फर्स्ट प्रैक्टिस सर्वेइंग से सॉइल मैकेनिक्स में बहुत ज्यादा मोहब्बत करना पड़ेगा। क्योंकि हम देखते क्या है एग्जाम में प्रत्येक बार इससे फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन पूछ देता है। तो जब तक हम डेली इसको नहीं प्रत्येक दिन पढ़ते नहीं है तो हम भूल जाएंगे। तो फिर इसके बाद क्या आता है दोस्तों, हाइड्रोलिक्स आता है, जो कि हाइड्रोलिक में 8 से 9% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8 से 9% इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें क्या क्या है, पहला क्या है, एटम है जो कि फ्लूइड
बेनेलिक्स है, दूसरा क्या तो ओपन चैनल फ्लो। लेकिन इसमें से भी हमें ज्यादा पढ़ना क्या है, ओपन चैनल फ्लो, क्योंकि इससे प्रत्येक बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इसे ज्यादा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। किसको, ओपन चैनल फ्लो को, माने किस प्रकार कोई भी डिस्चार्ज करना पाइप के अंदर, कैसे किस प्रकार से फ्लो करना, इसके विषय में पढ़ना होगा। अब आता है नेक्स्ट क्या आता है, इरिगेशन इंजीनियरिंग एंड हाइड्रोलॉजी। ये भी बहुत ज्यादा, मतलब इसको भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ये भी 12 से 14% इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्रत्येक साल किसी भी हो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। बस हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं कि किस सब्जेक्ट के, लेकिन ये किसके होते हैं, इरिगेशन इंजीनियरिंग एंड हाइड्रोलॉजी से होते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्या आता है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से। अब देखते हैं क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन मतलब ट्रांसपोर्टेशन से 5 से 6% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम क्या देखते हैं किसी भी एग्जाम में, तो हम बोल सकते हैं कि हाईवे में इसमें क्या क्या पढ़ना है, हाईवे प्लस रेलवे का पढ़ना है। तो इसमें बाय द वे थोड़ा मोड़ा ध्यान ना भी दे तो चल पड़ता है, क्योंकि 5 से 6% पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन नहीं भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो हमको इसको भी ध्यान देना होगा, क्योंकि हम छोटे छोटे चीज को ही हम पढ़ के बड़ा बन सकते हैं, ना कि बाय द वे किसी भी मतलब छात्र का केवल सिर्फ सॉइल स्ट्रॉन्ग है तो सॉइल से दोस्तों मेरा काम नहीं होगा। हमें सभी सब्जेक्ट को लिमिट बाय पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, सिंपल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से 7 से 8% क्वेश्चन पूछे जाते मेरे दोस्तों। अब इसके बाद क्या देखिए आप, इसका मेन फंडा जो आ रहा है वह किसका आ रहा, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का, जिसमें से टॉस का 2 से 3% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉस से 2 से 3%, देखिए 2 से 3% किसी लिए पूछते हैं, जेई के लिए पूछे जाते हैं, और किसी का एग्जाम किसके लिए हो, जेई के लिए हो या किसी भी गेट के लिए हो, तो उसमें 10% पूछे जाते हैं। तो हमें जो बच्चे, जो छात्र हैं, जो जेई का एग्जाम कर रहे हैं, तो उसके लिए टेंशन नहीं है। जो लेकिन तेई के लिए कर रहे हैं एग्जाम, जो हाईली एग्जाम कर रहे हैं, गेट के लिए कर रहे हैं, तो उसमें कम से कम 10% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आता देखिए, अब होता क्या है कि सोम, किसी भी जेई में हम देखते हैं क्या चीज, सोम और टॉस को दोनों मिलकर 10% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम चाहे तो देख सकते हैं कि जो हम जेई का तैयारी कर रहे हैं, तो हमें सोम थोड़ा अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक बार सोम से 5-7 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, वो फिक्स है, चाहे थ्योरी हो चाहे से क्वेश्चन पूछ देते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। अब आता है क्या चीज, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, कंक्रीट टेक्नोलॉजी और प्लस आरसीसी, क्योंकि जब तक हम आरसीसी नहीं पढ़ेंगे तब तक मेरा कंक्रीट टेक्नोलॉजी नहीं होगा। तो हम देखते हैं क्या है कि दोनों का एकदम मिलता जुलता है, कि दोनों से मैंने दोनों को पढ़ते हैं तो 10 से 12% क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं। अब आता क्या है, नेक्स्ट आता है स्टील डिजाइन से 4 से 5% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो मैं क्या करवाऊंगा आप लोग को, मैं इस चैप्टर मतलब मैं जेईई का प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाला हूं, और इसमें हम 2 बैच चलाने वाले हैं। जो पहला जो बैच मेरा किसका होगा, जो कि सब्जेक्ट बाय प्रत्येक सब्जेक्ट को हम बारी बारी से पढ़ाएंगे, और इसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करवाएंगे। जितने सारे क्वेश्चन बैंक है किसी भी एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन है, जो 10 साल से 12 साल से, उसको क्या करवाएंगे, तैयारी करवाने वाले। और सो भी फुल्ली ट्रिक होगी, फुल्ली क्या होगी, फुल्ली ट्रिक होगी, और मैं ट्रिक के माध्यम से जो फॉर्मूला याद नहीं हो रहा उसको हम घोल के पिला देंगे। मतलब ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूं मैं मतलब ये झूठ बोल रहा हूं, मैं जो पढ़ाऊंगा क्वेश्चन जो मतलब जिसके फॉर्मूला याद नहीं हो रहा उसे हम याद करवा देंगे। और हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि देखिए बच्चे फंसते कहां पर है, 100% में क्वेश्चन में से हम क्या देखते हैं कि 50% क्वेश्चन क्या से रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, मतलब क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। मैंने 50% में हमें ज्यादा नहीं खटना है, मात्र हमें क्या क्वेश्चन जो क्वेश्चन बैंक जो प्रत्येक साल क्वेश्चन पूछते हैं किसी भी में, वो 50% क्वेश्चन आपको मिल जाएगा।
जो 30% जो क्वेश्चन होते हैं उसमें थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल भी हमें जानना होगा, मतलब थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल यदि अच्छा से पढ़ लेते हैं तो 30% हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। और जो 20% जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा मतलब क्वेश्चन भी सिर्फ पूछता है, ज्यादा टफ नहीं पूछता, घुमावदार क्वेश्चन पूछा जाता है ताकि लोग फंस जाए। और इस 20% के लिए क्या करना होगा, हमें मोहब्बत करना होगा, इस सब्जेक्ट से क्या करना पड़ेगा, मोहब्बत करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में मात्र एक ही ऐसा चीज है मोहब्बत, लव। जो व्यक्ति प्यार कर लिया चाहे किसी से प्यार करे, तो हमने भी प्यार किया, लेकिन हमें प्यार किससे करना है, इस सब्जेक्ट से प्यार करना है। और जो इस सब्जेक्ट से प्यार कर लिया उसे कोई भी मिल जाएगी, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल, ठीक है ना। तो दोस्तों हम क्या किए हैं, हमें मैं जो और सुन लीजिए, मैं जब बोल रहा हूं मैं गुप्ता एंड गुप्ता का भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, और टोटल क्वेश्चन मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो बोलता हूं वही मैं करता हूं। मैं गुप्ता एंड गुप्ता क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाऊंगा टोटल फ्री। मैं अपने बेच में मैं बस चाहता हूं कि बस खाली बच्चे लोग हमें ध्यान दें, और काफी लोग हैं जो कि हमें आगे पढ़ा सकते हैं। और मैं बार बार जैसे कि सभी को बोलते हैं कि सब्सक्राइब करो, आपकी इच्छा है कि यदि मैं अच्छा पढ़ाता हूं, आप लोग समझ पाते हैं, सिलेक्शन हो जाता है, तो आपकी इच्छा आप हमें सब्सक्राइब करें या ना करें, बस हम यही चाहते हैं। और मैं अभी एक छोटी सी एक मतलब ट्रिक को भी मैं समझा रहा हूं, एक फॉर्मूला बेसिस पे, आप देखिए। हाँ तो दोस्तों देखिए, आज हम क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन को हम एक फॉर्मूला को ट्रिक के माध्यम से सभी को याद करवाना चाहते हैं। हम देखते हैं कि मतलब इस प्रकार से बताएंगे जो हमें तुरंत ही दिमाग में सेटअप हो जाएगा। तो देखिए इस चीज को पहले ध्यान से देखिए, क्या यह कोई फॉर्मूला है कि नहीं। ये फॉर्मूला जो इसका जो प्रत्येक बार किसी भी एग्जाम हो, जेई हो, एई हो, किसी में भी एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इस फॉर्मूला को देखिए हम कैसे याद करते हैं, ट्रिकी के माध्यम से। तो देखिए हम जान रहे हैं कि देखिए E बराबर क्या होता है, 2G प्लस 1 प्लस म्यू होता है। अब इसमें करते क्या है कि किस प्रकार से इसको याद करना है। E बराबर 2 के इतना होता है, दिस बराबर दिस होता है। तो जान रहे मेरा E क्या होता है, यंस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, G क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है, और K क्या होता है, बल्क मॉडुलस होता है। इसी प्रकार से E भी पॉइजन की रेशियो होता है। अब देखिए हम इस फॉर्मूला को कैसे याद करेंगे लाइफ टाइम तक, जिसे कोई नहीं भूल सकता, वो क्या होता है, मोहब्बत। तो हमने इस मोहब्बत से इस चीज को मैं याद करवा रहा हूं। मान के चलो क्या है, अल्फाबेटिकली में ई जी के सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आप ध्यान से देखिए इस चीज को। अल्फाबेटिकली में माने ए बी सी डी ई एफ जी जो भी होता है, सबसे पहले कौन आता है, ई। तो ई को मानते हैं 1, इसके बाद क्या आता है एबीसीडी में जी को मानते हैं 2, और के को मानते क्या है 3। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकली में ई आता है, इसके बाद जी आता है, इसके बाद ही के आता है। तो हमने इसको क्या माना, 1 माना, इसको 2 माना, इसको 3 माना। अब देखिए इस फॉर्मूला कैसे याद करना, देखिए आप ध्यान से। हमने क्या देखा सबसे पहले, ई बराबर हमें क्या करना है, जी को जी देखिए मेरा जी के पास कितना 2, तो लिखते हैं 2G, ठीक है मेरा दोस्तों। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब हम इसके बाद क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 1 लिखते हैं। अब देखते क्या करते हैं फॉर्मूला को, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो हाँ हमने क्या किया है, 2 में से 1 जाएगा, तो हमने किसमें क्या लिख दिया, म्यू क्या लिख दिया मैंने, पॉइजन रेशियो लिख दिया। तो हमने क्या देखा कि E बराबर 2G प्लस हमने क्या किया, E का वैल्यू कितना होता है 1, तो मैंने लिख दिया 1। G कितना होता है, G के बाद G में कितना होता है 2 होता है। अब हम क्या किए, अपने से हम जोड़ दिए क्या चीज, क्या लिखे 2 लिखे, कितना लिखे 1 प्लस म्यू, 2 में से 1 कर दिया, हमारे कितना आया, पॉइंट पर आ गया, म्यू आ गया। अब देखिए दूसरा ट्रिक देखिए, E बराबर क्या लिखा, हम जानते हैं के में क्या होता है, के में 3 होता है, तो क्या करेंगे, लिख देंगे 3K। अब देखिए ध्यान से इस चीज को ध्यान से देखिए, अब इसमें कितना लिखते हैं 1, इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए 3 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 2, कितना होगा 3 में 1 जाएगा
पहला 2 बचेगा और इसमें क्या करना, कुछ नहीं, सिर्फ माइनस का फॉर्मूला रख देना है और कुछ भी नहीं करना। देखिए ये भी फॉर्मूला हमसे याद हो गया। हमने क्या किया, सिर्फ एक बार ध्यान से देख लीजिए। ई को 1 रखते हैं, जी को 2 रखते हैं, 3 को के रखते हैं। पहला फॉर्मूला क्या, ई में कितना होता है 1, 1 का वैल्यू कुछ नहीं होता, मतलब 1 को ई से कर देंगे गुना तो कितना होगा, ई होगा। बराबर में कितना आ रहा है 2g, जी में कितना आ रहा है 2 में लिख दिया 2g। अब फिर क्या लिखिए, अपने से लिखते हैं 1। आप देखिए अब 2 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 1, तो 1 से किसी चीज को मल्टीपल करने पर कितना होता है, वही संख्या आता है। अब नेक्स्ट क्या आता है, ई बराबर, अब के क्या लिखते हैं 3k, तो के कितना, देखिए मेरा कितना 3 है, तो 3 के लिखे। अब 3 में से ये क्या करते हैं माइनस होगा, कितना बच गया 2। अब देखिए लास्ट फॉर्मूला है, लास्ट को कैसे हम याद करते हैं देख लीजिए। लास्ट को देखिए हम यहाँ सामने पे, मैं आपको सामने पे देखिए मैं तो समझा रहा हूं। ई बराबर, देखिए किसी को छापना है तो छाप सकते हैं, क्योंकि मैं इसके बाद इस लास्ट का ट्रिक में समझाने वाला हूं कि इसे हमें कैसे याद करना है। ठीक है, आप लोग छापना तो छाप लीजिए तब तक। हाँ तो देखिए इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद मेरा लास्ट फॉर्मूला है ई बराबर 9 kg बटा 3 kg। अब देखिए इसे कैसे याद करते हैं। आप लोग बच्चा क्लास में पढ़े होंगे, तो हम लोग क्या देखते हैं, केजी क्या था, एक बच्चा क्लास का कोई भी मतलब क्या पाठ है, तो हम क्या देख रहे हैं कि केजी में कितने बच्चे हैं, केजी में 9 बच्चे हैं। कितना है, हमको कैसे याद रखना है कि केजी क्लास में 9 बच्चे हैं और इसके बाद 3 बच्चे भाग गए। वो होता क्या है, कभी कभी देखते हैं हम लोग स्कूल में केजी में 9 बच्चे होते हैं और 3 बच्चे खेलने के लिए चले जाते हैं। तो बस यही चीज को मानना है कि केजी में 9 बच्चे हैं, 3 बच्चे खेलने के लिए चले गए हैं। और क्या करेंगे, यहां पर जहां किए हैं हम क्या करना, कुछ नहीं करना, हमें केवल वहां पर प्लस का साइन लगा देना। तो इस प्रकार इस फॉर्मूला को हमको याद करते हैं। आप चाहते हैं कि ऐसे भी अच्छे अच्छे ट्रिक में बताऊं, स्वाद में बताऊं, मैकेनिक से बताऊं, आरटीसी बताऊं, तो यदि मैं चाहता बताऊं तो आप लोग कमेंट करें, तो मैं कमेंट करें ताकि मैं और अच्छी तरह से मैं बताऊं। और कम से कम वीडियो को आप लोग तो कुछ आता, मतलब कुछ तो करना नहीं है भाई, तो कम से कम लाइक कर दो, ठीक है ना, ताकि हमें कम से कम जोश बने और दुगना जोश के साथ मोहब्बत करने वाला आप लोग पास पड़ा है। हाँ तो दोस्तों मैं फिर से आऊंगा अगले में मैं वीडियो में आऊंगा, जो कि मैं जो आपके पास मैं जो अनाउंसमेंट मैंने कर दिया है कि मैं प्रत्येक सब्जेक्ट को चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाऊंगा और इसके बाद उसके साथ फुल ट्रिक भी दूंगा। और इसके बाद भी मैं इसके बाद में क्या देंगे, तो हम क्या देंगे, क्वेश्चन बैंक को भी सोल्व करवाएंगे। और जो क्वेश्चन बैंक का सोल्व क्वेश्चन करवाएंगे वो प्रत्येक एग्जाम में पूछे गए। और बस आप लोग एक ध्यान दीजिए कि मैं जो पढ़ाऊंगा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ये जितना मैं भी पढ़ाऊंगा सब उसी से क्वेश्चन आएंगे। और मैंने भी आपको बोल दिया था, मैं गुप्ता का क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा 100%। बस आप कुछ नहीं चाहते हैं, आप लोग हमें तब तक प्यार दीजिए। इस वीडियो में आप लोग कितना हमें प्यार देते हैं, तो हम भी तो भाई देखना चाहते हैं कि आप लोग कितना हमें प्यार करते हैं। तो मैं इसके बाद अगला वीडियो में मैं बाइंड फोर्सेस को लेके आऊंगा। बाइंड फोर्सेस होता क्या है, बाइंड फोर्सेस के सभी क्वेश्चन को दोस्तों मैंने लेके आएंगे, मेरे जान मेरे लाल, मैं क्वेश्चन को लेके आऊंगा बाइंड फोर्सेस को। और बाइंड फोर्सेस से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें बस आप लोग का प्यार की आवश्यकता है। जो मोहब्बत करता है, अपनी जितनी गर्लफ्रेंड से प्यार करते हो, जितने बॉयफ्रेंड से प्यार करते हो, काश हमें भी इतना प्यार कर लिया करो, ताकि हमें दुगना जोश में मैं पढ़ाऊंगा। मैं आग लगाने आया हूं और आग लगा के जाऊंगा मेरे दोस्तों, कसम से। थैंक यू।